Hey guys, welcome to the fifth lecture of the chapter Breathing and Exchange of Gases. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रैकिया के बारे में। एक छोटा सा लेक्चर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। सबसे पहले हमने नोज एंड नेजल चेम्बर के बारे में पढ़ा, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो। फिर हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने लैरिंग्स के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा तीसरा रेस्पिरेटरी पैसेज है वो है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया देखिए, ये जो पार्ट ऊपर में, ये तो लैरिंग्स वाला पार्ट है जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक, यहाँ देखो थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट है, यहाँ क्रिकोइड कार्टिलेज है। ठीक, ये लैरिंग्स है हमारा, कार्टिलेजिनस बॉक्स भी हम इसे कहते हैं। देखिए, ये जो हमारा ट्रैकिया है, ये रहा ट्रैकिया, ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइडेड है जिसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक, ट्रैकिया जो होता है ये एक स्ट्रेट ट्यूब है जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। एक स्ट्रेट ट्यूब विद अ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से एक स्ट्रेट ट्यूब है। अगर मैं आपसे पूछ लूं बताओ डायमीटर कितना है, तो आप बोलोगे सर 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए, अब इस ट्रैकिया के ऊपर सी शेपेड रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से देखो, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे, सी शेपेड रिंग्स। ये जो सी शेपेड रिंग्स है सामने से वेंट्रल साइड से सामने से कंप्लीट है, पीछे के तरफ से डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट। तो शेप कैसा हो गया, सी शेपेड। याद करो जैसा थायराइड कार्टिलेज का था। अब देखिए, ये जो सी शेपेड रिंग्स है ये किसकी बनी हुई होती है, ये बनी होती है हायालिन कार्टिलेज की। ठीक है, मेड अप ऑफ हायालिन कार्टिलेज। और साथ ही साथ इनका फंक्शन क्या है, ये जो रिंग्स है ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है, ये ट्रैकिया को ब्रीदिंग के दौरान कोलैप्स होने से बचाती है। ट्रैकिया का एक ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब विद अ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। तो ब्रीदिंग के समय ये जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए इनके ऊपर ये सी शेपेड रिंग्स प्रेजेंट होती है। देखो, ये हमारा थोरैसिक कैविटी है। ठीक, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, ये सब तो आपको पता होगा। ठीक, ये हमारा थोरैसिक कैविटी है जहाँ पे लंग्स होता है। तो ये जो हमारा ट्रैकिया है ये देखो मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंडेड है, मिड थोरैसिक कैविटी तक। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। हमारे पीछे की तरफ वर्टिब्रे है। ठीक है, याद करो, सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, राइट। तो जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे है, टोटल 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होता है हमारे बॉडी में, 7 सर्वाइकल होता है। आप पढ़ोगे आगे स्पाइनल कॉर्ड जब पढ़ोगे तब वहां पे पढ़ाया जाएगा आपको, नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ोगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, वहां पे आप वर्टिब्रे के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे है और 12 थोरैसिक है, और भी है, आप पढ़ोगे तो जो फिफ्थ थोरैसिक कैविटी सॉरी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे जो है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, यहाँ पे क्या है, पीछे की तरफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे है, जहां पे ये जो ट्रैकिया है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। ट्रैकिया जो है कहाँ जाके डिवाइड हो रहा है, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे इनटू अ राइट एंड अ लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई इज अ प्लूरल टर्म, सिंगुलर क्या है, ब्रोंकस। ठीक, तो ये देखो, एक ये हमारा ब्रोंकस है, जो ट्रैकिया जो है वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। एक राइट मेन ब्रोंकस, ब्रोंकस इज अ प्लूरल सॉरी सिंगुलर टर्म। ठीक है, एक है तो ब्रोंकस और दो ब्रोंकस है तो हम उसके लिए टर्म यूज करेंगे ब्रोंकाई। तो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है। ये देखो, ये आपका राइट है, राइट साइड पे, और ये आपका लेफ्ट मेन ब्रोंकस है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ट्रैकिया के बारे में ज्यादा यहाँ कुछ जानना है नहीं आपको, इतना ही जान लीजिए बहुत है। और साथ ही साथ आगे देखिए, यहाँ पे हमने रेस्पिरेटरी पैसेज का ट्रैकिया भी कंप्लीट किया। जैसा कि मैंने कहा था ये कुछ बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है। अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा ब्रोंकाइल एंड रेस्पिरेटरी ट्री के ऊपर। ये थोड़ा लंबा लेक्चर होगा। ठीक है, थोड़ा मतलब ज्यादा भी नहीं, 15-20 मिनट तक का शायद हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। ओके, तो ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल हम ट्रैकिया के बारे में पढ़े। ठीक है, ट्रैकिया में कुछ ज्यादा था नहीं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अब आगे इसके बारे में हम बात करेंगे, ब्रोंकायल एंड रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में। तो यहीं पे जो हमारा ये लेक्चर है होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।